नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक कस्बा जानसठ के अंदर आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी विख्यात शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास पहुंचे। वहां उनका जमकर इस्तकबाल किया गया और मौका था आज दुआए जहरा वेलफेयर सोसाइटी बराबर में ही खरीदी गई एक जमीन पर आज संगे बुनियाद किया, आधारशिला रखी जनाबे फातिमा जहरा के रोजे की। और इस दौरान उन्होंने खास पैगाम दिया। उलेमाए दीन यहाँ पर मौजूद थे। शिया एकजुट होकर सभी से अपील की कि जो दुआए जहरा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, जिसके चेयरमैन शाह आलम जैदी हैं, उनके जरिए जो काम किया जा रहा है, इसमें खूब मदद की जाए और सवाब हासिल किया जाए। तो ये बड़ा काम आज जानसठ के अंदर हुआ है, संगे बुनियाद रखी गई है और देख सकते हैं सभी शिया धर्मगुरु यहाँ पर खास तौर से मौजूद है। इससे पूर्व चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से विशेष वार्ता हुई है ऑल इंडिया मुस्लिम शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी विश्वविख्यात मौलाना यासूब अब्बास जैदी साहब से। क्या कहा उन्होंने इस दौरान, आइए सुनवा देते हैं उन्हीं की ज़बानी। अभी आप मेरे साथ सीधा जुड़ रहे थे मौलाना यासूब साहब, जो कि लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। और लखनऊ की जब बात करते हैं तो लखनऊ के अंदर की सरगर्मियाँ तेज रहती हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर। दरगाह हजरत अब्बास की बाबत भी आपको मैं सीधा लाइव किया था, भी दिखाया था। इसके साथ साथ जानना चाहूँगा कि मौलाना कई मामलों को लेकर जो कौम की मिल्कियत हैं, इख्तलाफ नजर आते हैं अपने लोगों में, उसमें क्या आपका संदेश, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी छोटी सी मिल्लत है, माइनॉरिटी विद माइनॉरिटी है, अक़लियत में अक़लियत है। इख्तलाफात अच्छी चीज़ नहीं, कोशिश करना चाहिए कि इख्तलाफात को ख़त्म करें और इख्तलाफात को ख़त्म करके अच्छे माहौल में बैठ के बातचीत। तो अगर किसी के दिल में किसी से कोई खलिश है तो उस खलिश को बैठ के दूर कर दें, ना कि सोशल मीडिया के जरिए से खलिश को बयान करें। आपने अखिलेश सरकार को भी बहुत अच्छी तरह से आपकी नुमाइंदगी होती थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या डिफरेंस कुछ नजर आया है किसी कामकाज में? देखिए, सरकारें तो एक तरह से चलती हैं, सरकार चलाने का तरीका बस अलग अलग होता है। क्योंकि सब IAS IPS जो सरकार चलाते हैं वो तंत्र एक, मगर अफसोस इस बात का है कि पहले अधिकारी नहीं बढ़ते थे, मगर अब अधिकारी बढ़ते हैं। ये हमारे अधिकारी, आपके अधिकारी, इसका मतलब सूबे का कोई नहीं रहा, मुल्क का कोई नहीं रहा, मेरा और तेरा रह गया, इसका अफसोस है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वक्फ के मामले में बड़ा देखा, और वक्फ बिल के भी आपके सामने है, आपने बहुत कुछ पहले भी कह चुके हैं। जानना चाहेंगे कस्बा जानसठ में भी आपकी किस तरह से उसमें स्टेज ली गई? जी देखिए, जहाँ तक के कस्बा जानसठ का मामला है वक्फ का और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने भरपूर तरीके से इसका विरोध किया और हमने बाकायदा JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस आवाज़ को उठाया। फिर हम पार्लियामेंट गए और हमने पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा आवाज़ उठाई। फिर लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हुआ जिस तेजी से, और राष्ट्रपति महोदया ने इसके ऊपर अपनी मोहर लगा। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा। अभी कुछ दिन पहले पाक और हिंदुस्तान का युद्ध एक ऐसा बड़ा वो बना हुआ था, लेकिन पूरा देश एकजुट था, हिंदुस्तान एकजुट था। इसके बाबत में आप जानना चाहूँगा क्या? देखिए, जहाँ तक कि हिंदुस्तान की बात है, हमारे मुल्क का एक एक मुसलमान बच्चा पूरी तरीके से हिंदुस्तान के साथ है और हम पाकिस्तान की भरपूर तरीके से मदम्मत करते हैं। पाकिस्तान इस्लामी देश नहीं बल्कि आतंकवादी देश है, जहाँ के ऊपर मुहाजिर और पठान, जहाँ के ऊपर शिया और सुन्नी चलता हो, जहाँ एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर रहा हो, वहाँ इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान है। और मैंने देश के रक्षा मंत्री जी से उसी दिन टेलीफोन करके बात की थी और उनको बधाई दी थी जिस दिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। उस रात को मैंने उनको फ़ोन किया और उनको मैंने बधाई दी और मैंने कहा कि हमारी पूरी मिल्लत, हमारा पूरा समुदाय हिंदुस्तान के साथ शान शाना मिला के खड़ा है। फिर भी नफरतों का बोलबाला कहीं ना कहीं से उठ जाती है, चिंगारी। कुछ ना कुछ लोगों ने सोफिया कुरैशी के ऊपर भी एक बयान दे दिया। ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे लोग की पब्लिसिटी के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए सरकार से। और मैं सरकार से बाकायदा ये अपील करूँगा
कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकायदा कार्रवाई इसलिए होना चाहिए है क्योंकि जो बेटी हमारे मुल्क की जा रही है उसको आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों की बहन है और उसके बाद सरकार में आप मंत्री भी हैं, तो ऐसे लोगों पर बाकायदा कार्रवाई होना चाहिए। अदालत के कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका मुझे बहुत अफसोस है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे, मेरे साथ सीधे जुड़ रहे थे मौलाना यासूब अब्बास साहब, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर एक मशहूर शख्सियत। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि नफरत फैलाने वाले अपनी चीफ पब्लिसिटी चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुकदमा कोर्ट में जाने के बावजूद भी ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस पर उन्होंने अपना दुख का भी इजहार किया है और गवर्नमेंट से मांग की है जल्द से जल्द ऐसा हो। हिंदुस्तान के साथ पूरा मुस्लिम है और इसके साथ साथ उन्होंने भी अपने मुतालबे कुछ किए हैं। तो बड़ी बात कही है मौलाना यासूब साहब ने। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेरी चीफ एडिटर बार और बहन एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।